डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू वर्ड्स पे हैं। चैप्टर जो था हु विल बी निंग था, उसके न्यू वर्ड्स पे हैं। एंड फर्स्ट वर्ड इज़ पीस। पीस मतलब शांति, और इसका इंग्लिश मीनिंग है क्वाइट। ठीक है। वर्दी, डिजर्विंग ऑफ, इसका हिंदी मीनिंग है किस लायक या योग्य है। कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन या फिर योग्यता। सॉरी, कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन, और हिंदी में स्पर्धा होता है इसका मीनिंग, या प्रतियोगिता होता है। स्पीयर, स्पीयर हंटर्स वेपन मतलब जो शिकारी है उसका शस्त्र। ठीक है। या फिर हिंदी में इसका मीनिंग होता है भाला। ठीक है, भाला। ट्रायम्फेंटली, विक्टोरियसली मतलब जीत के साथ। ठीक है, या शान से, इसका मीनिंग ये होता है। उसके बाद है रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथौ एंड लेमा रूल्ड। उस जगह का नाम लिखना है जहाँ निंगथौ और लेमा राज्य करते थे। ठीक है, निंगथौ एंड लेमा रूल्ड ओवर कांगले पाक। कांगले पाक में वो राज्य करते थे। कांगले पाक के ऊपर वो राज्य करते थे। वाई डिड द पीपल ऑफ कांगले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन। अपने जो कांगले पाक के लोग थे वो अपने राजा और रानी को प्यार क्यों करते थे, ये पूछा हुआ है। द पीपल ऑफ कांगले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन। क्यों क्यों करते थे वो अपने राजा और रानी को प्यार? क्योंकि राजा और रानी, बिकॉज किंग एंड क्वीन लव्ड दैम वेरी मच एंड ऑलवेज वांटेड टू सी देम हैप्पी। क्योंकि जो राजा रानी हैं उनको बहुत प्यार करते थे, मतलब अपनी प्रजा को, लोगों को। एंड ऑलवेज और हमेशा चाहते थे उनको खुश देखना। ठीक है, तो इसलिए वो प्यार करते थे। प्रजा भी, लोग भी उनको इसलिए प्यार करते थे। वाई डिड द, क्योंकि हम अगर एक दूसरे की परवाह करेंगे, किसी की परवाह करेंगे तो दूसरा भी हमारी फिर परवाह करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। वाई डिड द निंगथौ वांट टू चूज़ ए फ्यूचर किंग। जो निंगथौ है वो फ्यूचर किंग को क्यों चुनना चाहता था? क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। द निंगथौ वांटेड टू चूज़ ए फ्यूचर किंग बिकॉज ही ग्रू ओल्ड। ही आएगा यहाँ, ही, बिकॉज ही ग्रू ओल्ड। ठीक है, ही आएगा भाई। हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। जो किंग है अपने भविष्य के राजा को कैसे चुनना चाहता था? कैसे चुनना चाहता था? वो पुराने रीति रिवाजों की तरह उसको नहीं चुनना चाहता था, वो अलग कुछ करना चाहता था। एक कॉन्टेस्ट रख के अपने राजा को चुनना चाहता था, और एक ऐसा राजा चुनना चाहता था जो कि उसकी प्रजा के लिए योग्य हो। ठीक है, देखो आंसर क्या लिखेंगे। द किंग वांटेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय नॉट फॉलोइंग द ओल्ड कस्टम। ठीक है, पुराने रीति रिवाज को फॉलो करके वो चुनना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू चूज द फ्यूचर किंग, वह फ्यूचर किंग चुनना चाहता था बाई होल्डिंग ए कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट रख के। ही वांटेड टू सी हु वाज वर्दी ऑफ बिकमिंग द फ्यूचर किंग। वो ये देखना चाहता था कि कौन भविष्य का राजा बनने के लायक है। ठीक है, लायक क्यों, कैसे लायक? वो होगा जो अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा। ठीक है, वही लायक होगा, अपनी प्रजा के लिए हमेशा तैयार रहेगा जो। ठीक है, वट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज संतोमी। संतोमी किस तरह की बच्ची थी? संतोमी वाज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। कोमल थी और सुंदर थी अंदर से। सी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स। वो दूसरों का पेन फील कर सकती थी। लाइक एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड पीपल, जैसे कि पशु पक्षी, पशु, पौधे, पेड़, बर्ड्स मतलब पक्षी, और लोगों का, सबका वो दर्द महसूस कर सकती थी। इसलिए वो क्या थी? अच्छी थी, बताओ, एक अच्छी लड़की थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 6, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और ए बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू। ठीक है, इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक बार इसे आइडिया ले लीजिएगा। वंस ए लिटिल पैरट फेल इन द यार्ड ऑफ माई हाउस। एक बार एक छोटा पैरट मेरे घर के आंगन में गिर गया। इट गोट हर्ट बाई सम अदर बर्ड। इसको किसी दूसरे बर्ड ने चोट पहुंचाई थी। आई गेव सम वाटर एंड सम ग्रेन्स टू दैट बर्ड। मैंने उस बर्ड को कुछ पानी और कुछ ग्रेन्स दिए। एंड पैटेड हिम, और उसको थपथपाया, मतलब उसको प्यार किया। आफ्टर सम टाइम इट फेल्ट बेटर एंड फ्लू अवे। कुछ समय बाद इसको अच्छा महसूस हुआ और वो उड़ गया। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपना करना। ठीक है, लिखना यहाँ पे। लेट्स लिसन एंड टॉक। आओ सुने और बात करें। वेयर इज़ मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मणिपुर है वो मैप में कहाँ है? इंडिया के मैप में कहाँ है? मणिपुर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, देखो नॉर्थ और साउथ नीचे। ठीक है,
ऊपर नॉर्थ है, फिर नीचे साउथ है, ठीक है, और लेफ्ट में हमारा वेस्ट है, राइट में ईस्ट है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के, मतलब जो नॉर्थ और ईस्ट है उसके बीच में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न बोला जाता है उस पार्ट को। तो वो वहाँ पे है, और म्यांमार के बॉर्डर पे है। ये एक दूसरा देश है म्यांमार, उसके बॉर्डर पे है। पहले ही म्यांमार वगैरह जो थे छोटे छोटे, जैसे नेपाल, म्यांमार वगैरह, ये हमारे ही देश का हिस्सा थे, लेकिन अब अलग देश है, तो म्यांमार के बॉर्डर पे है। वट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक, जो मणिपुर के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मणिपुरी और मैथिलोन। मैथिलोन हमारी जो बुक है, मतलब जो बुक में ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें मैथिलोन है, और मैथिलोन ही बोलते हैं वहाँ पे, या फिर मणिपुरी बोलते हैं, ठीक है। वट डू यू थिंक should have been made the future, who do you think should have been made the future king? किसको आप सोचते हो कि फ्यूचर का राजा बनाया जाना चाहिए? इसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब आप कॉपी में यही क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन बाकी वैसे इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग? किसको फ्यूचर का राजा बनाना चाहिए? आप क्या सोचते हो? संजोबा द वन हु जम्प थ्रो द ट्री, संजोबा जो मतलब ट्री के बीच में से कूद गया था, ठीक है। सनियमा द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री, जो ट्री के ऊपर से कूद गया था। संतोम्बा द वन हु अपरूटेड द ट्री, जिसने ट्री को उखाड़ दिया था। वाई डू यू थिंक, इनमें से कौन चुना जाना चाहिए, और वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपका जो आंसर है वो क्यों सोचते हो, ठीक है। हु वॉज मेड द फ्यूचर किंग एंड क्वीन एंड वाई, कौन किसको फ्यूचर की रानी बनाया गया और क्यों, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। नो वन आउट ऑफ द थ्री सन्स ऑफ द निंगथाओ शुड बी मेड द फ्यूचर किंग। जो तीन बेटे थे निंगथाओ के, उनमें से किसी को राजा नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज दे ओनली बिलीव इन शोइंग देयर स्ट्रेंथ। अब ये आंसर है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को ही दिखाने में विश्वास रखते थे, विच इज़ नॉट ऑलवेज गुड, जो हमेशा ठीक नहीं होता है। ए फ्यूचर किंग शुड बी जुडिशियस एंड सॉफ्ट हार्टेड, जो फ्यूचर का राजा होना चाहिए वो न्यायप्रिय होना चाहिए और सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, ठीक है। न्यायप्रिय होना चाहिए और नरम दिल का होना चाहिए। उसके बाद देखो, संतोबी वाज मेड द फ्यूचर क्वीन, संतोबी को फ्यूचर की रानी बनाया गया, बिकॉज सी हैड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रूलर, क्योंकि उसके अंदर अच्छे राजा की सभी क्वालिटीज़ थी, ठीक है। जो शासन करता है, रूलर मतलब जो शासन करता है, उसकी शासक बोलते हैं हम इसको, उसकी अच्छी सभी क्वालिटीज, सारे गुण थे उसमें। शी डिड नॉट बिलीव इन हर्टिंग, वो दूसरों को चोट पहुँचाने में बिलीव नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन हर्टिंग एनीवन, किसी को भी नुकसान पहुँचाने में वो बिलीव नहीं करती थी। नॉट इवन ट्रीज, यहाँ तक कि वो ट्रीज़ मतलब जो पेड़ पौधे उनको भी नुकसान पहुँचाने में बिलीव नहीं करती थी, इसलिए उसको रानी बनाना चाहिए था। उसके बाद देखो वर्ड बिल्डिंग, से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग, ठीक है। अब देखो ये आपको अपनी टंग में, अपनी मदर टंग में इनको बोलना है, ठीक है। इन मणिपुरी, मणिपुरी में ये है, और आपकी लैंग्वेज में यहाँ लिख देना, ठीक है। निंगथाओ को क्या बोलते हैं? राजा, मतलब मेरी हिंदी है तो मैं राजा लिखूंगी, लाइमा रानी। मियम प्रजा, और कोंगनांग मतलब जो वट वृक्ष था, ठीक है, उसको बोल रहे हैं बरगद का पेड़। जो आपकी लैंग्वेज में जो जो बोलते हैं इनको वो लिखना है, ठीक है। और ये मेरे को पिक जरूर भेजना जो आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। राजा को क्या बोलते हैं, रानी को क्या बोलते हैं, प्रजा को क्या बोलते हैं। प्रजा पता है ना क्या होती है? जो मतलब एक राज्य के लोग होते हैं, ठीक है, उनको। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश, मीनिंग जो इंग्लिश में है वो आपको लिखने हैं। तुंगी निंगताओ का मीनिंग क्या था? फ्यूचर किंग। थोरो थोरो, ब्रेवो ब्रेवो, ठीक है। बहादुर बहादुर, ठीक है। पिछई पिछई, पेजई पेजई, वंडरफुल वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सगोई सुगोल थूबा नूपा, सुगोल थूबा नूपा, ठीक है। सच फाइन हॉर्समैन, कि कितने अच्छे, कितने कुशल घुड़सवार हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फन विद साउंड वर्ड्स, ठीक है, कुछ साउंड वर्ड्स के साथ फन। सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइसेस फॉर विच दे स्टैंड, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड जैसे कुछ नॉइसेस जो जिसके लिए वो माने जाते हैं। यू यूज़ अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड्स,
हम अलग टोन यूज़ करते हैं जब हम इन वर्ड्स को कहते हैं, डिफरेंट टोन हम यूज़ करते हैं ताकि पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल, जो हमारी आवाज़ होती है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ज़्यादा ही फोर्स, मतलब ज़्यादा ताकत के साथ हम बोलते हैं इन वर्ड्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जूम वेंट द कार, ठीक है। अब देखो, जो जूम मतलब बहुत तेज़ से कार चलती है तो जूम का वर्ड का यूज़ करते हैं हम। बैंग वेंट द डोर, ठीक है। अब जो हम एकदम से पटक देते हैं दरवाजे को तो बैंग, एकदम से लगता है दरवाज़ा, ठीक है, एकदम से चला जाता है, बैंग, ठीक है। टकराना किसी चीज़ से दरवाज़ा, या फिर ऐसे एकदम से हम फटाक ऐसे दरवाजे को खोलते हैं एकदम से या फिर बंद करते हैं जोर से, तब। पिप पॉप, फ्लिपरी फ्लिपटी फ्लॉप। पिप पॉप जैसे हम क्या करते हैं जब कभी हम पटाखे वगैरह बजाते हैं तो भी हम पिप पॉप की आवाज़ आती है, ठीक है। अब कहता है फ्लिप से द फॉलोइंग एंड राइट व्हाट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शंस, ठीक है। ये जो पिपोप है और फ्लिपिटी फ्लॉप है, इसको हम यूज़ तब भी करते हैं जब हम सीढ़ियों से गिर जाता है कोई, तो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कि वो ऐसे गिरड़ के मतलब ऐसे ऐसे गिर जाता है, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो ये वर्ड हैं इनको जो साउंड्स हैं और एक्शंस हैं, ठीक है, जो जैसे क्लिक है तो ये कब आती है हमें बताना है, ठीक है। या जो एक्शन हम करते हैं कब करते हैं। क्लिक की साउंड हमें कैमरा से आती है। चर्प मतलब क्लिक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कैमरा के लिए करते हैं। चर्प बर्ड करते हैं। विस्पर हम जब करते हैं बर्ड का यूज़ हम करते हैं टॉकिंग इन लो वॉइस के लिए, ठीक है। जब हम धीरे धीरे बात करते हैं तो हम विस्पर वर्ड का यूज़ करते हैं। ब्रेवो, इट इज़ सेड व्हेन समथिंग डूइंग वेल, ठीक है। जब समवन आना चाहिए यहाँ पे, समवन डूइंग वेल, when someone doing well, ठीक है। जब कोई अच्छा करता है तो हम बोलते हैं, जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो someone आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समथिंग गलती से लिख दिया मैंने। इट इज़ सेड व्हेन समवन डूइंग वेल, ये जब कहा जाता है जब कोई अच्छा करता है। ओह, टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन, ठीक है। जब हम ओह अरे कब कहते हैं, जब हमें सरप्राइज होता है किसी चीज़ को देख के और पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। एंड है यहाँ पे, ये एंड लिखा हुआ है। आह, टू एक्सप्रेस प्लेजर, खुशी को व्यक्त करने के लिए हम बोलते हैं आह। हुर्रे, टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ये भी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अल्लास, टू एक्सप्रेस सैडनेस, दुखी होते हैं जब हम अल्लास बोलते हैं, ठीक है। वंडरफुल, टू एक्सप्रेस प्लेजर, खुशी को महसूस करने के लिए हम बोलते हैं और हम ये दिखाने के लिए कि कितना अच्छा किया है। हाय, टू ग्रीट समवन, किसी को ग्रीट करने के लिए, मतलब ग्रीट का मतलब अभिवादन करने के लिए। जब हम कहते हैं ना हाय हेलो नमस्ते, ये क्या होती है, ग्रीटिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं अभिवादन हिंदी में, ठीक है। हो, टू अट्रैक्ट समवंस अटेंशन, हो हम जब बोलते हैं जब किसी का ध्यान आकर्षित करना हो। होप अवे, ए साउंड प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ जंपिंग, ठीक है। जंपिंग के समय जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं होप अवे, ठीक है। मतलब होप करके चला गया, एक तरह से कूद के चला गया, ठीक है। तो यहीं तक आज हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।